आप दे देंगे कि आपने इसको फिल करना है, तो वो हमने दरमियान में छोड़ा क्या नहीं, वो अभी फिल करके रखी हुई है, जब कंप्लीट हो जाएगी ना हमारी फिर वो मैं हमने साथ साथ ही थोड़ी साथ साथ करके करते रहे, क्योंकि वो एकदम से उसकी सबमिशन डेट आ जाएगी, तो वो साथ साथ करेंगे तो आपकी पूरी, नहीं तो रह जाएगी वो। कॉस्ट में लिखेंगे तो अपनी सैलरी सैलरी आएगा आपकी, रेंट्स आएंगे आपके, लॉजिस्टिक्स आएंगे, आपने आना जाना किया होगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने उस प्रोडक्ट को दिए 10 आवर्स, और पर आवर आपकी सैलरी बनती थी 50,000 के हिसाब से 300 रुपीज, सॉरी, तो आपकी जो टोटल बनेंगे दैट वुड बी 3,000 की सैलरी। ठीक है, क्योंकि बाहर पर आवर चार्जेस होते हैं, यहाँ पे होता है मंथली शंथली वाला सिस्टम। वो फिक्स में आ जाएगी। प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा सेपरेट होती है, वो इन्वेंट्री के नाम से उसकी बनती है, और इन्वेंट्री के अंदर उसको हम लिखते हैं। डायरेक्ट में वो है, फॉर एग्जांपल आप किसी को रिमोट बेचना चाहते हैं, तो उसके पास टीवी होगा तो वो रिमोट खरीदेगा, ठीक है। लेकिन वो सारे लोग जो कि जियो न्यूज़ देखते हैं, जो हम टीवी देखते हैं, कहीं ना कहीं वो टीवी यूज़ कर रहे हैं और रिमोट भी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले केस में टीवी और रिमोट डायरेक्ट है, और दूसरे केस में जियो न्यूज़ और ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये सारे इनडायरेक्ट हैं। वो आपने सिंपली गूगल ट्रेंड्स पे जाना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने पंप एंड डंप कैलकुलेट किया था कि ऊपर कब जाती है। वो उसका चार्ट लगेगा, नीचे आपने लिख देना है कि ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है। एक में रिलेटेड सर्चेज है, उसके लिए आप लोग जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लेजर के ऊपर, वहाँ पे रिलेटेड सर्चेज आती हैं, जो सबसे बेस्ट सर्चेज हैं, जिनका वॉल्यूम ऑफ सर्च ज़्यादा हो, उनको आप मेंशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट से, जो आपने ऊपर मतलब मेंशन किया। मैंने शायद ये थोड़ा सा झूठ नहीं है, मैं ये थोड़ा सा झूठ नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जरा। आपने आपने मुझे वो ग्रुप में भेजी हुई थी, मैंने लाइक किया था उसको, नहीं किया? सारे लोग ना मुझे डीएम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप आप लोगों का मैंने एक दिन देखा था। वैसे ये ना पीछे मैंने अपने प्रोफाइल में ना 500 लिखे हैं। 500 कब लिखे हैं? 2016 से आज, 2016 से आज, और इसमें से ये इसलिए ज्यादा है मेरे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अगर मैं रियल ग्राउंड ग्राउंड में देखूं तो 100 भी पूरे नहीं है। नहीं, 5 नहीं आएंगे ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो फिर आपका सिर्फ कंपनी से नाम आ जाए, वो हटा दे इसको। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न जैफ इंस्टीट्यूट, आईडीयूएसटी में लिखे हैं, मैं से कोई मसला है कि ये कॉल अगर मेरे तक आती, मैं कहूँगा कौन क्या कैसे, आईडीयूएसटी पे लिख लें। कौन 1 साल का तो नहीं होगा मैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया इंटर्न के लेवल पे आप 1.5 साल काम करती रही। आपका मैं उसमें लिखे कंपनी के नाम, 3-4 कंपनी के नाम लिखे कि मैंने इन इनके साथ काम किया। अभी नंबर्स पे ना है, ये जो मैंने नंबर लिखे ना, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि मैं एक तो ये यहाँ पे आप लोग की ना कुछ इस टाइप की आएगी, जो नीचे नहीं लिखी मैंने, ये आपकी कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ऊपर है ना, उसमें तो कंपनीज के नाम है, ठीक है। वो जब आपके पास कंपनीज के नाम आ जाए, फिर आप लोग उस तरह से मेंशन करें, आईडीवीसी को ऐड कर दें। बट इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप 6 मंथ से ऊपर की नहीं होती दुनिया में।
इसका एक सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। ये एक आपके जूनियर्स हैं जो इवेंट करवा रहे हैं ना, उन्होंने एक बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल पाकिस्तान के नाम से। आप उनसे राब्ता करें, एक तो उसको मेंशन करें डिजिटल पाकिस्तान को, दूसरा उनसे राब्ता करें जो इवेंट नहीं कोई एक दिन का आ रहा, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और बस वो आपका आ जाएगा कि जी आप डिजिटल पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस ये है। हाँ वो डालें उससे ना जस्टिफाई हो जाएगा कि यार हाँ आपने आके में काम किया हुआ। अच्छा अभी ये जो हम लोग दूरे दूरे बैठे हो आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। छुट्टी छुट्टी का सीन इतना टाइट नहीं रखा मैंने, मेरा होता है प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अभी शुरू करेंगे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ना 2 वीक्स के बाद। अभी इधर आप लोग ये कंप्लीट कर लें, फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाता हूँ मैं। जो प्रोजेक्ट नहीं करेगा वो आउट, जो कर लेगा वो इन, ठीक है। 2 हफ्ते रुक जाओ जरा अभी। अभी तो मैंने आपके हाथ से निकाला है कि आपको पता चल जाए कि यार क्या हो क्या रहा है, ठीक है। फिर जब हम टारगेट पे आएंगे ना, फिर पैसे भी लगेंगे, फिर एक ना बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है बिजनेस। नहीं कंपटीशन ही पेन होना चाहिए। नहीं पेन ऐसे नहीं आती, बस आप सब लोग दोस्ती कर लेंगे खत्म हो गई। जब आपकी पॉकेट से पैसे निकलते ना फिर नहीं नहीं कंपटीशन नहीं, हार जीत का अब इतना ही रहा। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया स्टूडियोज का ना, मैंने 3-4 दफा अपने ऑफिस में ना स्टूडियो सेट किया, नहीं चला सका मैं। फिर मेरे एक दोस्त से मशवरा दिया, उसने कहा बड़े हैवी एक्सपेंसिव रेंट पे कोई जगह लो और वहां पे शुरू करो। वहां पे मैंने शुरू किया, चल गया। मैंने एक और बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया अमरूद के नाम से, मैंने अपने ऑफिस में स्टार्ट किया, डूब गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसके लिए जो है ना अरफा में अलग ऑफिस लूँ, इसके नाम पर इसका रेंट अलग से पे करूँ, ये चल जाएगा। इसकी लॉजिक सिंपल ये है कि आप जब रात को सो रहे हैं ना, आपको ख्वाब में वो कंपनी आनी चाहिए, ठीक है। आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं ना, तो आपको अंडे का जायका नहीं, आपको ये जायका आ रहा है जी सेल हो रही है, तब कंपनी चलती है। अगर इतना ही आसान होता ना कंपनी चलाना, तो फिर जॉब क्यों करते हैं सब लोग, पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये देखो कि पैसा भी मैटर नहीं करता। जिन बच्चों को ज्यादा पैसे होते हैं उनसे भी बिजनेसेस नहीं होते। मेरे पास एक लास्ट बैच गुजरा ना उधर, उसमें बच्चे अच्छे खासे मतलब रिच थे। उनसे जब मैंने प्रोजेक्ट कराया ना, सिर्फ ये 2 बच्चे थे जो चला पाए, बाकी सब मर गए बीच में। बिजनेस इज वेरी हार्ड। इसका यही तरीका है, आप सोते हुए जागते हुए खाते हुए पीते हुए सोते हुए आप सिर्फ ड्रीम कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। फिर 5 साल के बाद बिजनेस आपको इतना देगा कि आपको और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट यू हैव टू ड्रीम अबाउट इट। इसमें ना जब जिम्मेदारियां पड़ती ना, फिर बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। आजकल अगर आप सिर्फ देखो ना, एक न्यू बॉर्न बेबी के एक्सपेंडिचर्स अगर आप कैलकुलेट करो, दे आर एक्सट्रीमली हाई। आप पहले प्रिपेयर तो हो, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना करना कि आप बाद में जनाब उसके हाथ पांव तोड़ के भीख मंगवा रहे हो, ठीक है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अभी कोई कल की बात है, हम लोग गुजरे थे मॉल टाउन से ना, तो उधर किसी बच्चे के पास थी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, एक्सपेंसिव कार लग रही थी, वैसे कटे मारता हुआ जा रहा था। सो मेरे कुलीग तो ने पूछा, मतलब ये कौन है, मैंने कहा ये हमारे बच्चे हैं। हम इतना पैसा कमा के छोड़ के जाएं कि वो इस तरह की हरकतें करें, बिकॉज हम नहीं कर सके, ठीक है। एक छोटे बच्चे का एक्सपेंडिचर जो है ना, वो अगर आप कैलकुलेट करो तो वो इट्स नॉट लेस देन 30,000, ठीक है। 30,000 तो सिर्फ ये है। और अगर आप एजुकेशन में देखो तो आजकल जो माड़े माड़े भी स्कूल है ना, वो 10-15 हज़ार फी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे किसी शोएफा टाइप के स्कूल में भेजना चाहते हो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। डॉलर्स के अंदर फीस है। एक ये बीकन हाउस वालों का प्रोजेक्ट है लियो क्लब के नाम से,
उसमें वो 60,000 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहे हैं किंडर गार्डन का। लेट्स सपोज अगर आपका दिल हो कि उसमें भेजना है बच्चे को, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिस स्कूल की फीस 60,000 पे, उसके जो बाकी चीजें होंगी वो भी इतनी महंगी होंगी। बट जस्ट इमेजिन वहाँ पे एक दिन मैं गया विजिट करने के लिए, तो ब्रेक टाइम जो है ना गाड़ियाँ लगी हुई, KFC, मैकडोनल्ड्स, इस तरह से ना। हमारे स्कूल्स में क्या होता था, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती थी शवारमा। इससे बड़ी अचीवमेंट थी ही नहीं। नहीं, 9th-10th में शुरू हो गया था शवारमा, समोसा, ये चीजें थी। लेकिन हमें एफर्ट करनी ना अपने बच्चों के लिए। हम सरवाइव नहीं कर सरवाइव नहीं करता कोई भी सर। मैं 3-4 दफा विद सैलरी, विद बाइक, सब कुछ रखा है, उनको नहीं चलता। इसमें ट्रस्ट ना कीजिएगा सर, इसमें क्या आप कर सकते हैं? मतलब 1 महीने के लिए सिर्फ क्या आप कर सकते हैं? मुझे पता है गवर्नमेंट का, मेरे 90% फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। 1.5 साल की पेड लीव कैसे लेते हैं, मुझे सारी स्टोरियां पता है उनकी। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म जरूर सोचेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज इतने ही लोग हैं मेरे हिसाब से, या आखिरी बंदा जो भी एंटर हो रहा है। हमने फेसबुक और लिंक्डइन कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो है 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कि हम अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, या फिर हमारे कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स रह गए, जैसे लिंक्डइन, सॉरी, ट्विटर रह गया हमारा, इंस्टाग्राम रह गया, स्नैपचैट, टिकटॉक वगैरह, ये चीज़ें रह गई हैं। 2 वीक्स इसमें लगते हैं और 2 ही वीक्स प्रोजेक्ट में लगते हैं। प्रोजेक्ट का सीन ये है कि हमारा जो होता है उसमें हम एक बजट एलोकेट करते हैं सबको। वो बजट उन्होंने करना होता है कंप्लीट, और उस बजट के अंदर उनको कुछ सेल्स के टारगेट, कुछ लाइक्स के टारगेट, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। वो होता है वैसे ग्रुप्स के अंदर, सिंगल नहीं होता वो, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। वो एक प्रोजेक्ट के पीछे मतलब आपका 10 से 12 हज़ार की कॉस्ट होती है। सो मेंबर डिपेंड करता है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना क्लास में, वो कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, लेकिन अगर क्लास के अंदर 3 लोग कह रहे हैं कि जी हमने फैशन में जाना है, वो तीनों लोग मिलके एक फैशन ब्रांड बना लें। ठीक है, 4 लोग कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजी करना है, अब ये ना पूरी क्लास एक ही ग्रुप बना के बैठी हो। ठीक है, मैक्सिमम 4 to 5 लोग हो ग्रुप के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। किसी ने सिंगल करना है, सिंगल रिस्क लेना चाहता है, वो ओपन है मेरी एंड से। ठीक है, वो सिंगल रिस्क ले सकता है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मंडे ट्यूसडे में फर्स्ट स्टार्टअप जो है ना, वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। ठीक है, लास्ट मैंने आपको बताया था 900K था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन क्रॉस कर गया वो वाला बिजनेस। ठीक है, सो इस तरह से जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें भी इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो इतना कर जाए। ठीक है, 1 मिलियन प्लस के रेवेन्यू में कम से कम भी 3, 3.5, 4 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि उसने एक लाइफ लाइन अपनी सेट कर ली है। पाकिस्तान में अगर आप 5 से 6 लाख महीने का कमा रहे हैं ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप शायद अगले 10 साल में कोई अच्छी लाइफ तक पहुंचेंगे। ठीक है, 1-2 लाख से अब गेम खत्म हो गई है। अब पहले हुआ करता था 1-2 लाख का, क्योंकि तब घर बड़े सस्ते हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, एक प्लॉट मैंने खरीदा था, और वो 9 लाख का प्लॉट था, 5 मरले का, लाहौर के अंदर, बाबरा टाउन के पास। ठीक है, आज उसी जगह पे प्लॉट्स जो है ना, वो 4.7 CR, 4.8 CR के अंदर जा रहे हैं। कमर्शियल आ गई है आज के आगे। दुनिया बहुत आगे चली गई है, और हम अभी भी वहीं पे। अब तो अरबों में चली गई प्रॉपर्टीज लिटरली। मैंने आपको बताई ना स्टोरी में, एक प्लॉट देखने के लिए मैंने कहा प्रॉपर्टी लोग से, मैंने गाड़ी तो देखो उसमें पाइन गड्डी लखा दी थे, जमीन अरबा दी वेखन जा रहे हो। ठीक है, वो बड़ी शर्मिंदगी हुई थी मुझे। मैंने कहा यार बात तो उससे बड़ी सही की कि 4 अरब की, सॉरी 2 अरब की वो जगह, और मैं जो है ना ऐसे ही उस पर जा रहा हूँ। मतलब कम से कम 3-4 प्रोटोकॉल में गाड़ियां होती फॉर्च्यूनर की, मैं उसको कहता। नहीं, एक्चुअली इट मैटर्स अ लॉट। मेरे पास अगर एक बंदा आता है और वो साइकिल पे आता है, और वो आके मुझसे लाखों की बात करता है, मैं उसको बॉदर ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं ऐसे जो बाइक्स पे आते हैं, और वो बातें जो है ना वो जहाज वाली करते हैं। हाँ, जहाज पे आए, वो जहाज की बात करें फिर। चलो हम प्रोजेक्ट के लिए जो है ना, आप लोग टीम्स बनाना स्टार्ट कर दें। बंद हो गया। प्रोजेक्ट के लिए आप टीम्स बनाना स्टार्ट कर दें, आपस में सब लोग बैठे।
नहीं, इसके अंदर डिपेंड करता है लाइक माइंडेड लोग। कंपनी में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपका आइडिया क्या है, कंपनी में ये मैटर करता है कि आप जो टॉप लाइन मैनेजर्स बैठे हैं, टॉप लाइन के जो बंदे बैठे हैं, वो कितने पोटेंशियल है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, एक ऐप लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में इन ड्राइवर के नाम से, उन्होंने कस्टमाइज बिलिंग की ऑप्शन दे दी। वो कस्टमाइज बिलिंग का जो आइडिया था ना, वो बहुत ही बुरा आइडिया था। उस आइडिया की वजह से जो ड्राइवर्स है ना, उनको बड़ा इशू हो रहा है। लेकिन क्योंकि उनकी पोटेंशियल ज़्यादा था, पहले उबर की क्लोजिंग भी पाकिस्तान से, आजकल करीम का सारे में पड़ा हुआ है। और अभी रिसेंटली आज सुबह मैं ऐड देख रहा था बाइकिया की, तो बाइकिया ने अपना मॉडल ही शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जैसे इन ड्राइवर में आप कस्टम रेट्स देते थे, इसमें भी उसने कस्टम रेट दे दिए, किस्सा ही खत्म कर दिया उसने। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी टीम बड़ी स्ट्रांग बैठी। करीम को भी उबर ने इसलिए खरीदा था कि करीम के जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे थे बड़े स्ट्रांग थे, उनकी आइडियाज इस एरिया में, एशियन रीजन में बहुत स्ट्रांग थे वो। ठीक है, चलो खैर, अब आप लोगों ने ये करना कि जिन लोगों से आपकी बनती है उनके साथ बैठ के कुछ भी बना ले। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने जो फर्स्ट टाइम जो आपने ट्राई किया था आपने उसको करना है, आप कुछ भी उठा लें, बट कोशिश करेंगे जो जिस चीज़ पे आपने पहले काम किया था उसी चीज़ पे काम करें। ये ना हो कि हर दफ़ा आप नए आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो जीरो से लेके एंड तक। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी है। आज एक तो इन्वेस्टमेंट होनी है आपकी, प्लस ये कि इसमें 2 वीक्स का एक बड़ा तवील टाइम है जो कि इसमें लगना है। ठीक है, 2 वीक्स का मतलब 2 वीक्स नहीं है, इसमें घंटे के हिसाब से आपका वो चल रहा होता है। अच्छा, हाँ जी, कौन जा रहा है नेक्स्ट सैटरडे को इवेंट पे? अच्छा, इनका ये सीन है कि डिस्काउंट का कह रहे थे कुछ 50%। हाँ, तो इन्होंने कहा कि जी जो स्टूडेंट्स आए डी उनके लिए 50% डिस्काउंट 500 की। चलो, जिस चीज़ से भी जाना है वो अभी रजिस्टर करा ले। 4। अच्छा, हाँ, आपने मुझे बताया था। अच्छा, एक और, जैसे आप में से आपने बल्कि डाला था ना वो, उसके अंदर 100 कंपनी ना, वो एक कंपनी इनकी भी ऐसे डल जाएगी आपकी अगर सर्टिफिकेट होता है बस इन्हीं की। हम्म मैंने एक दिन बैठ के चेक की थी, कुछ 3-4 रहे हैं। आप लोग का 23 है ना? 32? अच्छा, जब मैंने ये मैसेज किया ना, उसके ऊपर वाले सारे मैंने देखे हुए। आई एम लुकिंग फॉर योर इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर से लिंक्डइन अकाउंट्स के ऊपर सबको मैंने देख लिया था। नीचे वाला बस आज बैठ के मैं देखूंगा ये। ये ऐसे नहीं, ये बड़ा लंबा टाइम है, बहुत लंबा काम है ये। हम्म। नहीं, डायरेक्ट लिंक्डइन पे ऐड करके उसको फिर बात स्टार्ट करें एंड गो विद समथिंग लाइक कि आपका मैंने इवेंट देखा, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, और इस तरह से बात स्टार्ट करें, मैं तारीफ करके स्टार्ट करें। वंस यू आर कनेक्टेड तो फिर वो आगे चीज़ें चलती रहती हैं। लिंक्डइन की जो हासिल है ना, ये काफ़ी लेंथी है, मतलब एक महीने में ना 1 से 2 कंपनीज मैं कर पाता हूँ। क्योंकि जब मैं मतलब फुल टाइम बैठता था इस पे, ठीक है, तो मतलब आपको यही रेशो होगी, महीने में आपको मैक्सिमम 5-6 कंपनीज होंगी जो। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, आपको कम से कम भी अगर आप चाहते हैं ना ऑटोमेटिकली वो आए, तो फिर आपको कंटेंट शेयरिंग करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूके में क्या चल रहा है,
यूके में लिज की उसके बाद जो रिजाइन किया लिजी ने, उसके बाद क्या हो रहा है, इकोनॉमी के स्टैट्स क्या हैं, ये चीजें जब आप लिंक्डइन पे शेयर करें ना, फिर लोग आपके पास खुद आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको फिर बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी डेली। मेन यही है उसमें, लोग यूज करें और एक से दूसरे तक जाए, ठीक है। इफ यू एडेड 2 people इन योर नेटवर्क, उन 2 लोगों के थ्रू आगे जाए, ठीक है। दोनों से पूछें यार और कौन सी कंपनी है, उससे मिलवा दो, उससे मिलवा दो, ऐसे एक्सपेंड करें, ठीक है। मैंने लोकल मार्केट में ऐसे एक्सपेंड किया, लोकल मार्केट में जो अच्छे थे ना लोग, डायरेक्टर्स थे यूनिवर्सिटीज वगैरह के, उनसे पहले बनाई अच्छी सलाम दुआ की, उसके बाद उनके बिहाफ पे मैंने जाने शुरू कर दी, मीटिंग्स शुरू कर दी, तो वहां से अच्छे लिंक्स बने मेरे। हाँ जी भाई। हाँ जी, बाकी कौन कौन जा रहा है? अगर तो सारे जा रहे हैं तो फिर सारे ही चलते हैं, सारे ही चलते हैं फिर। इस इवेंट को ना आप लोगों ने इस तरह से देखना है कि कल को शायद आप लोगों से भी इस तरह का एक इवेंट जो है ना, इवेंट का प्रोजेक्ट दिया जाए आपको, ठीक है। वैसे आगे हमारे करिकुलम में मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है आपके लिए कि आप लोग इवेंट करा लें या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लें। तो इसको ऐसे ही देखेगा कि ये कैसे चल रहा है सारा। ये जो अब सारे टॉपिक्स हैं सारे छोटे छोटे हैं, इनका मतलब सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका सिर्फ पता होना चाहिए आपको। आज भी, सैटरडे को भी और संडे को भी जो लेक्चर हैं, तीनों ऐसे ही हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी हम स्टार्ट नहीं करें, प्रोजेक्ट उसके बाद करेंगे। अब ग्रुप में आप लोगों ने एक दफा ट्राई कर लिया, आपकी एक ट्राई में एक ही बच्चे की सेल निकली है, ठीक है। इसका मतलब कि आप लोगों के ना कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक हैं ग्रुप में, ग्रुपिंग बनानी पड़ती है। नहीं, डोर टू नहीं, आप जो 3-4 लोग जैसे सलाम दुआ है उनको बुलाएं खाने पे, हाँ खाने पे बुला के उनसे बात करें, ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट होते हैं पूरे एक बिजनेस। वेल, चलो ठीक, ठीक है डन। नीचे थर्ड फ्लोर, नहीं थर्ड फ्लोर पे सारी क्लासेस बंद करवा देंगे। चलो मैं जरा फटाफट इनको बिठा लूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश। आप बस कितने एक हैं मतलब हम्म। मेरा एक दोस्त है, वो करते हैं अमेजोन पे ना, शिपमेंट्स करते हैं। मैं मंडे या ट्यूसडे को ना उनसे रब्ता करता हूँ, कि उनसे पूछता हूँ कि क्या सीन है इस साल का, बिकॉज लास्ट ईयर ना सारी मेजोरिटी जो शिपमेंट थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो आपने देखा होगा लोकल मार्केट में ये चीज़ें बिक रही थी, जो अच्छी फॉर्म्स की होती हैं वो बाहर ही जाती हैं, लेकिन वो लोकल मार्केट में बेचनी पड़ी उनको लास्ट ईयर। 2 रीजन थी, एक तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे हमारे डिफरेंट कंट्री के साथ, दूसरा ये था कि ये भाईजान भेजते थे दुबई, तो उन दिनों में किसी इश्यूज की वजह से जो है ना, जितनी भी शिपमेंट्स थी, इवन सिर्फ फ्रूट्स की नहीं, जितनी भी शिपमेंट थी सब उस पे थी, वेट पे थी। और आपको पता है कि जब वो आप किसी फ्रूट को वेट करवाते हैं वो खराब हो जाता है, तो वो शिपमेंट जब प्रोसेस हुई वो कैंसिल होगी, बिकॉज आगे जो उन्होंने निकाले वो सारे रॉटन थे, कुछ खराब और हो गए, वो नहीं काम बना। हाँ मतलब वो मुझे बताया था कि तकरीबन 4 मिलियन का लॉस इनको बियर करना पड़ा। शिपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब लेट्स सपोज अगर आप 4 लाख के किन्नू भेज रही है ना, उसकी शिपमेंट कॉस्ट ही तकरीबन कोई 12-15 लाख होगी। इसकी ड्रॉप शिपिंग नहीं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप सिंगल सिंगल आइटम भेजेंगी, वो लेट हो जाएगा। मतलब आपसे हम देखें ड्रॉप शिपिंग में 45 डेज लगते हैं मिनिमम, 45 डेज
बहुत कम ही चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ठीक जाए, थोड़े बहुत खराब जरूर होंगे। अच्छा जी, वापस आ जाएं, बंद कर दें इसको। लो जी, नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म दैट इज ट्विटर। हमारे तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एक फेसबुक है, एक लिंक्डइन है और एक इंस्टाग्राम है। इन तीन प्लेटफॉर्म्स के अलावा ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के आपके अकाउंट्स होने लाजमी है, आपकी इंफॉर्मेशन होनी लाजमी है, आपकी पोस्टिंग होनी लाजमी है, लेकिन आपकी सेल्स नहीं जनरेट होगी। इधर आ जाओ तुम लोग, किसकी बात मैंने खत्म कर दिया, अब तुम वापस आ जाओ इधर। अच्छा, अब ट्विटर जो है अच्छा, हम लोग इंस्टाग्राम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, इनका एल्गोरिदम डिफरेंट है। आपको याद होगा हमने फेसबुक के टाइम पे एक एल्गोरिदम पढ़ा था एज रैंक के नाम से। एज रैंक पूरे जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको वो फॉलो करता है। फेसबुक भी उसको फॉलो करता है, लिंक्डइन भी उसको फॉलो करता है, ट्विटर भी उसको फॉलो करता है। जितने भी अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सबके सब उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, इसलिए इकट्ठे पढ़ रहे हैं। और जब हम मोबाइल ऐप्स में जाएंगे तो वो सबके सब एक अलग अलग को फॉलो करते हैं। खैर, ट्विटर एक्चुअली जो है एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है एक्चुअली तो ये, ठीक है। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कहते, लेकिन क्योंकि इतनी मशहूर हो चुकी हुई है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटर इसको यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन। ट्विटर का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि ट्विटर आपके इर्द गिर्द ना 8 किलोमीटर्स का बनाता है रेडियस, जहाँ पे आप लॉग इन करते हो उसके ऑन, वो आपके इर्द गिर्द बनाता है 8 किलोमीटर का रेडियस, और उस 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये देखते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। हम लोग इस वक्त करंटली लाहौर के एक साइड के ऊपर बैठे हुए, अगर मैं इसके ऊपर कस्टम जो है वो ना ओपन करूं, लोकेशन मतलब ओपन रहने दूं उसको मेरी लोकेशन के हिसाब से, तो इस जगह के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 2 करोड़ की आबादी रहती है। लाहौर में 2 से 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। 8 किलोमीटर रेडियस में सबके सब पूरे हो जाएंगे, और ये लोग जिस भी चीज़ के बारे में बात करें वो सारे ऑटोमेटिकली रश हो जाएंगे। पहले सिर्फ क्या होता था कि जो हैशटैग्स के साथ वर्ड लिखे जाते थे सिर्फ वो प्रोमिनेंट होते थे। फॉर एग्जांपल, आज जो वो मैच है तो आपने यहाँ पे जो भी मैच है, या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है, पाक वर्सेस इंग्लैंड, इस तरह से हैशटैग्स बने होंगे। पहले सिर्फ हैशटैग्स चलते थे, बट अब ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर अब वर्ड्स को भी उठाना शुरू हो गया। वर्ड्स को क्यों उठाना शुरू हो गया? क्योंकि 2019 के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम सोशल मीडिया पे हुआ था, जिसकी वजह से हैशटैग की वैल्यू खत्म हो गई थी। लोगों ने क्या किया था, एक एक पोस्ट के अंदर 50+ हैशटैग लगाते थे और हजारों में पोस्टिंग कर देते थे, जिसकी वजह से जो बड़े ब्रांड्स थे उनकी रीच कम होती थी और नए आने वाले लोगों की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस चीज़ को कॉन्कर करने के लिए एजरैंक के एल्गोरिथम में हैशटैग की जो वैल्यू होती है उसको नल कर दिया। मतलब कि आज के दौर में अगर आप हैशटैग लगाते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे लगाते हैं या नहीं लगाते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो ना मैंने उसको डिस्कस किया कि लगाना कि नहीं लगाना, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। उसका सिर्फ एक फायदा होता है कि वो बोल्ड कर देता है थोड़ा सा, वो देखने में प्रोमिनेंट हो जाता है। वही एक वो कलर चेंज होता है, बोल्ड सा हो जाता है, वो प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, जब एल्गोरिथम पे फर्क नहीं पड़ा तो व्यूअर इंडेक्स पे क्या पड़ेगा, ठीक है। व्यूअर इंडेक्स पे आपकी इमेज का मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ आपके जो टेक्स्ट का मैटर है वो क्या है। सो अब ट्विटर क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स हैं वो उठा रहा है बीच में से, ठीक है। ये कैसे अजीब से ट्रेंड चल रहे हैं यार पाकिस्तान में आज। ऊपर भी खराब नीचे भी खराब है, बंदा किधर करे इसको। चलो खैर, सो मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है कि इसके ऊपर ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, और दूसरा इसके ऊपर ये कि एक ट्वीट कैसे लिखते हैं, ठीक है। ट्वीट लिखने का एक प्रॉपर एक तरीका है, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑडियंस बैठी है वो बहुत ही पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड है। यहाँ पे अगर आप जो है जैसे आप फॉर्मली फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो यहाँ पे लोग कन्विंस नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी ट्वीट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि आपकी जो ट्वीट है किस बारे में है, और उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करने जा रहे हैं कि आज मैच की, तो आज क्या है, आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर लिखेंगे इसमें। फिर क्या है, आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच है। किस चीज़ के अंदर मैच है, T20 का मैच है। T20 कौन सा, T20 2022 है ये। तो ये पूरी लाइन आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आएगी एक सीक्वेंस के अंदर। ये नहीं होगा कि आपने लिखा जी T20 में मैच है आज, कौन सा T20, 21 का, 22 का, 23 का, कौन सा मैच है। तो इंट्रोडक्शन में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद बॉडी के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं।
पहली ऑप्शन ये होती है कि आप वहाँ पे एक स्टोरी लिख दें। स्टोरी में आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर लिखा जी आज मैच है, नीचे आपने लिखा जी आज मैं बड़ा खुश हूँ जी आज तो मैच है। एक सेल्फी लगाई स्टेडियम के अंदर खड़े हो गए, वो आपने पोस्ट कर दी। स्टोरी में आप आमतौर पे आपकी जो डेली लाइफ की चीज़ें चलती हैं वही आ रही होती हैं। लिंक्डइन में स्टोरीज को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते बिकॉज़ हर किसी को पता है क्या चल रहा है अनटिल अनलेस आप कोई सेलिब्रिटी हैं, मॉडल है, एक्टर एक्ट्रेस है या पॉलिटिशियन है जिसको लोग देखना चाहते हैं। अगर आप वो हैं तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है दैट इज़ फैक्ट। फेसबुक सॉरी ट्विटर जो है वो रिलाय करता है कि आपके जो फैक्ट्स होने चाहिए ट्वीट के अंदर दैट शुड बी 100% एग्जैक्ट। गलत अगर आपने फैक्ट लिखा तो वो किसी को नहीं छोड़ता। आपको याद होगा प्रीवियस जो उसके थे प्रेसिडेंट थे यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प, उसका अकाउंट हटा दिया था ट्विटर ने। सिर्फ किस बेस के ऊपर कर दिया वह, अब तो कर दिया है, लेकिन उस टाइम पे तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल तक बंद रहा वो। रीजन रीजन ये थी कि तीसरी दफा गलत स्टैट लिख दिया उन्होंने। एक ही स्टैट 3 दफा लिखा, तीनों दफा गलत, क्योंकि उन्होंने जरा प्रमोशनल के लिए किया था। ट्विटर ने कहा कि फैक्ट गलत है, उसने उड़ा दिया वहां से। ठीक है, आपने कभी गौर किया इमरान खान आज भी जब बोलता है तो कहता है 22 करोड़ की आबादी। 22 करोड़ की आबादी सेंसस पता नहीं कब हुआ था, 22 करोड़ से तो बहुत आगे निकल गए। वो कभी भी 23 करोड़ आबादी नहीं कह सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, अकॉर्डिंग टू सेंसस, ये क्या है, 22 करोड़ आबादी है। हाँ, अगर वो ये कहना मेरे हिसाब से पाकिस्तान में आबादी इतनी है तो फिर ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, फैक्ट लिख रहे हैं कि 90% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे शुरू में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू 90% ये है। और लेट्स सपोज अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं और आपने एक रैंडम फैक्ट उठाया या आपने किसी जगह से उठाया, तो फिर आप क्या करेंगे, एज पर जियो न्यूज। ठीक है, या जहां से भी आपने फैक्ट उठाया उस फैक्ट का एरिया का नाम होना चाहिए। मेरे एक अकाउंट पे ना स्ट्राइक आई थी और मैंने क्या किया, उस पर एक न्यूज़ आई, वो न्यूज़ कॉपी पेस्ट करके मैंने लगा दी। लगाने के बाद कोई 3-4 घंटे बाद स्ट्राइक आई मुझे। उसने मुझे कहा कि आपने कहाँ से ली। मैंने वेबसाइट को ली, वेबसाइट पे वो आर्टिकल ही नहीं। वेबसाइट ने वो लिखा, वेबसाइट को सब पता चला कि नहीं ठीक है, उसने उड़ा दिया। मेरी बैंड बज गई। एक स्ट्राइक की वजह से तकरीबन कोई 3 मंथ्स तक मेरा जो ट्विटर अकाउंट था उसकी रीच 0 कर दी उसने पकड़ के, और मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया उसके बाद। सो फैक्ट्स आपके बड़े एक्यूरेट और टू दी पॉइंट होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ हो सकती है तो शुरू में लिख दे एज पर माई कैलकुलेशन, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह से करके आप उसमें लिख दें। तीसरी जो चीज़ है दैट इज यू कैन क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन टू स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आज पाकिस्तान का मैच है जिसके अंदर पाकिस्तान में से इंग्लैंड है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1992 के अंदर हुआ था और 1992 में ये हुआ था। ठीक है, तो एक बात ये चलिए आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आजकल जो है रिलेशंस को ना एक फनी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग मीम्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है, हम इधर क्लास सॉरी बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, मैच के लिए लोग धूम मचा रहे हैं और हम यहाँ पे जो है ना पढ़ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हम जो है ना अपनी ज़्यादा आगे चले गए हो। हैं? क्या है? हाँ, डन हो गया, तुम खेलो खेलो। ठीक है, सो रिलेशन में क्या होगा, एक ऑन गोइंग ट्रेंड को उठा के आप अपनी चीज़ें कनेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे भी देखो तो पाकिस्तान में से इंग्लैंड फाइनल के अंदर आप पोस्ट कर सकते हो। अभी हम एक सेल्फी लेके इस ट्रेंड में पोस्ट कर सकते हैं, इन वी कैन राइट इट डाउन लाइक लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वी आर डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, मतलब बात क्या चल रही है आपने उधर घुमा दी। ये जितने भी ट्रेंड्स हैं इन सारे ट्रेंड्स के अंदर आप कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हो ऐसे। लेकिन रिलेशन में एक मसला होता है, अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात कर दी तो वो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जाके आपको हिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट नवाज शरीफ के अगेंस्ट कुछ लिख दिया तो नवाज शरीफ की जो टीम है वो अगेंस्ट प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर जाके आपको फ्लैग कर सकती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना जाए इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जाए, मतलब आपको फॉल नहीं होना चाहिए। आपको पता है यूएस के अंदर जब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, नेशनलिटी मिलती है, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, तो वो आपका चेक करते हैं बाकायदा कि फेसबुक पे आपने क्या पोस्टिंग की हुई है, ट्विटर पे पोस्टिंग क्या की हुई है, और उसके हिसाब से वो चेक करते हैं कि यार मतलब इसका माइंडसेट क्या है। तो इफ़ यू आर प्रो इन समथिंग तो वो बड़ा खतरनाक लगेगा। अगर आप प्रो आर्मी हो, प्रो पॉलिटिक्स हो, तो आप वहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बीच में से। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप अभी तक जो है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है।
ठीक है, जिस दिन उसका सर्वर रख लिया उन्होंने होम बेस के अंदर, उस दिन गए काम से। ट्विटर बहुत टेक्निकल है, लाइक यहाँ पे जो दुनिया के बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना, वो ट्विटर के पीछे। इसी रीजन की वजह से इलॉन मस्क ने इसको परचेज किया, ठीक है। हाल तो वो अभी थोड़ा सा घुमा फिरा रहा है इसको, एक्चुअली रीजन यही है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ये एक तरह से समझ लें कि न्यूज़ चैनल्स की तरह ना, ये ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है ये। इसकी बेस के ऊपर बड़े बड़े लोग जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। खैर, उसके बाद आपकी आ जाती है एंडिंग। एज पर 2019 पॉलिसी, हैशटैग की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज भी ये समझते हैं कि हैशटैग की वैल्यू है। तो जब तक ये एक बैड कॉन्सेप्ट जब तक ख़त्म नहीं होता, तब तक आपको हैशटैग यूज़ करने पड़ेंगे। वैसे कहा यह जाता है कि आप कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 हैशटैग लाजमी यूज़ करें अपने ट्वीट के अंदर, ताकि लोगों को ये लगे कि आपका एक तो ट्वीट प्रोफेशनल है, प्लस कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स नहीं, आपके हैशटैग्स यूज़ हो रहे होते हैं ट्विटर में, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रेंड्स अगर आप देखें तो उसके अंदर हैशटैग्स लगे हुए हैं। दैट मीन्स के हैशटैग्स की बेस के ऊपर ट्रेंड्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब हमारा काम ये होता है कि हमने अगर तो आप एक नया ब्रांड स्टार्ट करें, तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अंदर घुस के रिलेशन बेस और फैक्ट बेस बातें करें, तो आपकी दाल गल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से, कि क्या चक्कर है, BB16 ये ट्रेंड तो मेरी समझ से बाहर है। चलो लेट्स सपोज ये ट्रेंड के बारे में सबको बिल्कुल 100% आइडिया होगा, ठीक है। आइस रिपोर्ट नवाज बिकॉज, ठीक है, ये ट्रेंड का वो थीम ही बड़ा मजे का उसने उठाया। सिंपली आपने हैशटैग लगाया, उसके बाद आपने जो भी आपका फैक्ट है या जो भी आपने उसके आगे स्टोरी ऐड करनी है वो स्टोरी ऐड हो जाएगी। ये तो खैर इसमें तो नहीं है, आप पूछ सकते हैं। हम इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, इस पे चले जाते हैं, इंटेलिजेंस पे चले जाते हैं, ठीक है, और इस पे चले जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे आप कोई भी काम कर रहे हैं वो ऐड हो सकता है। आपकी कोई अचीवमेंट है, आप अचीवमेंट ऐड कर दें, आपने दुआ देनी है आप दुआ दे दें। लेकिन इसके अंदर आप जाएंगे तो आप थोड़ी सी ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया हुआ है, जो 1992 के मैच है उसी को हाईलाइट किया, क्योंकि उसमें भी यही सारा सीन हुआ था। ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद इंटेलिजेंस के ऊपर ये जो भी चल रहा है, ठीक है, इसको आप तो सारा स्टडी करें, इसको स्टडी करें। और हमारा काम ये क्या होगा, अगर आप एक छोटा ब्रांड है आप इनको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आप सिर्फ ये देखेंगे कि भाई आप कौन से ट्रेंड के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसे ये आर्मी चीफ है, इसके अंदर इखलाकी तौर पे आपका पेनिट्रेशन नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है कि वीगो डाल आएगा तो आपको ले जाएगा, फिर आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। नहीं, ये तो पता होता है किधर होते हैं आप। हम्म? जो रडार सेक्शन में जो लोग बैठे होते हैं ना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि किस किस को कहाँ पे। हाँ, हाँ, देते नहीं है। नहीं, अब इतना लंबा नहीं करते, अब तो उन्होंने मॉडल ही चेंज कर दिया, बाइक पे आते हैं अब वो। हाँ, 2 बाइक्स पे आते हैं, 2-3 चपेड़े कटाते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो कहता है हाँ, वो निकल जाते हैं। अब वीगो पे अब आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब बाइक पे। हम्म, वीगो। अच्छा, अब दूसरा जो टॉपिक चल रहा है इंटेलिजेंस का, आप इसको स्टडी करेंगे। इसमें अगर आप देखते हैं कि यार हाँ इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है, तो आप अपनी कंपनी को इसमें ऐड कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप म्यूजिक बेच रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक की कोई इक्विपमेंट बेच रहे हैं, तो आप इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर दें कि जी इंटेलिजेंट लोग म्यूजिक सुनते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट इतने इंटेलिजेंट परसेंट लोग जो है ना म्यूजिक सुनते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाए, जाके लिखे इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट वर्सेस म्यूजिक फैक्ट्स, तो आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। उसको ट्राई कॉपी पेस्ट करने चिपका दें। आप कपड़े बेच रहे हैं, उसमें लगा दें, जो भी चीज़ आपको मिल रही है आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको ट्रेंड के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ट्रेंड खुद बनाना पड़ेगा। और ट्रेंड खुद बनाने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें एक तो अगर आप बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप रियल टाइम ट्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप एक ऐसा हैशटैग लेके आते हैं जिसके अंदर कोई भी बंदा कुछ भी ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, एक हैशटैग बनाते हैं मंडे का, सो एवरीबडी हु इज वर्किंग ऑन मंडे वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक बड़ा अच्छा हैशटैग ऐड किया हुआ है इन्होंने, आई सपोर्ट नवाज बिकॉज। इस हैशटैग को आप जो मर्जी कर लो, इसमें पॉजिटिव डाटा ही मिलेगा आपको, क्योंकि उसका कंसेंट ही नहीं है आई सपोर्ट नवाज बिकॉज। उसमें अगर किसी ने लिख दी ना मैं चोर है, अब मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि चोर है, तो यू आर स्टिल गिविंग अ पॉजिटिव वाइब इवन आफ्टर बीइंग डूइंग दिस ऑल दिस, वो बंदा सपोर्ट करे क्योंकि हैशटैग के नाम में ये चीज़ आ रही है। इस तरह से आप कोई भी ऐसा हैशटैग बना सकते हैं जिसके अंदर लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर फ्राइडे को भी एक चल रहा होता है, फ्राइडे के नाम से एक हैशटैग चल रहा होता है, संडे का हैशटैग चल रहा होता है, डेज के हैशटैग चल रहे होते हैं आमतौर पे। उसके अलावा फीलिंग्स के हैशटैग चल रहे होते हैं, ठीक है। मैं पंजाबी हूँ, हैशटैग मैं पंजाबी हूँ, हैशटैग लाहौर, हैशटैग लम्स। ये इस तरह से काफ़ी सारे हैशटैग चलते हैं जिसके ऊपर लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन इन हैशटैग्स का एक मसला है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। लेट्स सपोज आपने हैशटैग लाहौर स्टार्ट किया, हैशटैग लाहौर आपके हाथ से निकल गया क्योंकि आपसे बड़ा जो बंदा आया उसके अंदर वो सारी ऑडियंस ने घेर ली वहाँ पे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक कस्टम हैशटैग बनाते हैं जो कि आपकी कंपनी के या तो नाम से होता है या उस टॉपिक पे होता है जो कि जिससे आप रेलिवेंट होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आईडियोसिटी पे है तो मैं एक हैशटैग बनाता हूँ आईडियो का पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने एक हैशटैग बना दिया या आईडियो पाकिस्तान बना दिया फॉर एग्जांपल। हैशटैग बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बनाने पड़ेंगे तकरीबन 30 से 50 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ट्विटर के, क्योंकि आप मैनुअली बूस्ट करने जा रहे हैं इसको। उसके बाद क्या होगा, ईच ट्विटर अकाउंट से आपके कम से कम 100 जो है ना आपकी जाएंगी ट्वीट्स। जब एक अकाउंट से 100 ट्वीट्स जाती हैं और 30 डिफरेंट अकाउंट से 100 ट्वीट्स जाएंगी, तो टोटल जो ट्वीट्स होंगी वो होंगी 3000। और जैसे ही आपकी 3000 ट्वीट्स होती है तो मैं आपको यहाँ पे रन टाइम पे दिखा देता हूँ कि क्या होगा। कि यहाँ से हम नीचे जाते हैं सबसे, ठीक है। आज ये देखो, आज ये ट्रेंड चल रहा है सानिया मिर्जा का। ये सानिया मिर्जा बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उसके बावजूद 12,000 आई है। प्लस आज के दिन तो वैसे ही ट्रेंड ही बनाना चाहिए क्योंकि आज दो बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। पहली जो कल रात यूके की गवर्नमेंट ने वो किया नवाज शरीफ का, उसका ट्रेंड पहले ही चल रहा है। दूसरा ये कि आज पाकिस्तान का फाइनल है, तो ऐसे दिनों पर ट्रेंड नहीं बनाता जब रश बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यस्टरडे को कुछ भी नहीं था, यस्टरडे को ना मैच की बात हो रही थी ना नवाज शरीफ की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं कल को अगर आप ट्रेंड बनाते तो उसके चांसेस बढ़ सकते थे। हम लोग ऐसे क्या करते थे पहले क्लासेस के अंदर ना, सारे बच्चे मिलके एक ट्विटर अकाउंट बनाते थे, हर बंदा एक एक अपना बनाता था और फिर एक ट्रेंड सोच के उसके ऊपर हम लोग ट्रेंड बनाया करते थे, ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में ना, क्योंकि आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ कम है, पहले क्लास की स्ट्रेंथ होती थी 80-90 तक स्ट्रेंथ होती थी, उसमें ट्रेंड बड़े आराम से बन जाता, मतलब बैठे बैठे हम 1-2 घंटे लगाते थे और ट्रेंड्स बन जाते थे। मैंने वैसे सबसे पहला ट्रेंड जो बनाया था ना वो अपनी बर्थडे का ट्रेंड बनाया था, जब मैंने चीज़ सीखी। मैंने काफ़ी सारे अकाउंट्स बनाए और एक दिन जो है ना जिस दिन बर्थडे थी रात को बैठ के ट्रेंड बनाया हमने। उस एक चीज़ की वजह से ना काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया आने वाले को 3-4 महीनों के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रेंड्स बनवाने हैं। तो हमने एक प्रॉपर सर्विस लॉन्च कर दी थी उस टाइम के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग ट्रेंड्स बना के दिया करते थे और हम 3 दोस्त हैं जो हम लोग ये सर्विस देते थे। इवन अभी भी बाज़ का कभी-कभी हमें लोग रब्ता करते हैं इस वजह से। और उसका जो रेट चल रहा है आजकल, हम लोग वैसे 50,000 चार्ज करते थे, लेकिन आजकल के जो लोग बैठे हुए हैं जो लोकली काम कर रहे हैं, वो तकरीबन डेढ़ से ढाई से 2 ढाई लाख रुपए तकरीबन एक्सपेक्टेडली जो है ना मांग रहे होते हैं आजकल। और तकरीबन 120-130 के अंदर जाके डील हो रही, इससे नीचे डील नहीं हो रही किसी भी ट्रेंड के ऊपर। और इस ट्रेंड में अच्छा अच्छा ये देखो, ये एक और ट्रेंड है 5000 ट्वीट्स के साथ, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। अगर हम अगले 1 घंटे के अंदर 5000 ट्वीट्स कर देते हैं ना, ये ट्रेंड टूट जाएगा, इसकी जगह हम आ जाएंगे। डन हो गया। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे अकाउंट्स आप एक लैपटॉप पे मैनेज करने बैठे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हसल करनी पड़ेगी। इसी वजह से ट्विटर का ही एक टूल है, जो कि आने वाले दिनों में से बंद होने जा रहा है, दैट इज़ ट्वीटडेक, ठीक है। ट्वीटडेक एक्चुअली क्या करता था, ये ट्विटर का ही अपना ही टूल है जो कि आपके ट्विटर अकाउंट को डिफरेंट ट्विटर अकाउंट के साथ सिंक कर देता था। यानी कि इसके ऊपर जब मैं एक ट्वीट करता था, इस अकाउंट से जितने भी कनेक्टेड ट्विटर अकाउंट थे उन सब पे ट्वीट्स हो जाती थी। फ़ायदा ये होता था कि एक ट्वीट जब 30 अकाउंट से एकदम से होती थी, एक आधी ट्वीट उसमें मेन पेज पे आ जाती थी। प्लस अगर आपने 100 ट्वीट यहाँ से बैठ के कर ली, तो इसका मतलब 3000 ट्वीट्स तो आपने अकेले ने कर दी। और अगर आपके पास इस तरह के 3 अकाउंट यानी कि 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो आप समझ लो कि आपने 9000 ट्वीट्स पर आवर की स्पीड के ऊपर आपने ट्रेंड बना दिया, इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। ये वाले ये अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं जो मैंने सेट की हुई थी, नोटिफ़िकेशन वगैरह कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। ये आप भी अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज़ सेट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ से आना अकाउंट्स के ऊपर,
और यहाँ पे आप आके डिफरेंट अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हो एक ट्विटर अकाउंट के साथ। यानी एक ट्विटर अकाउंट पहले आपने अलग से बना लिया, उसको सिर्फ आपने सिर्फ कनेक्ट करना है। तो ट्विटर अकाउंट जैसे बनता है, जैसे जीमेल बनाया आपने, उस जीमेल पे ट्विटर अकाउंट बनाया और फिर आपने किया, तो पहले बनाने के बाद कनेक्ट होता है यहाँ से। हाँ, जब पहले सारे बन जाएंगे फिर कनेक्ट होंगे। ये एक जीमेल से एक ही ट्विटर अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसका भी एक जुगाड़ है हमारे पास। हाँ, नहीं उसका भी मसला नहीं। एक आईपी एड्रेस के ऊपर वैसे एक साल के अंदर 5 जीमेल अकाउंट्स अलाउ करते हैं वो लोग, तो आप उस पर ज़्यादा बनाते हो। अच्छा, इसके अंदर ये सीन है, ये एक वेबसाइट है mail.com के नाम से। यहाँ पे आप एक ईमेल पहले क्रिएट कर लें, एक ईमेल के अंदर आप 200 ईमेल्स कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें बड़े मज़े मज़े के मेल्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें @usa.com, ठीक है। अब नजर, ये परमानेंट है। इवन ये भी देखो @dr.com, ठीक है। सो हनान @dr.com, डॉक्टर बन गया। यहाँ पे काफी मजे मजे के इन्होंने दिए हुए, इंजीनियर.com के ऊपर है, वर्क मेल के ऊपर है, ठीक है। तो एक ईमेल के ऊपर आप मल्टीपल ईमेल्स जो है ना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 200 तो मैंने खुद किए हैं, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं इसको साइन इन करता हूँ, ये मैंने इसको साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ईमेल अकाउंट, वापस आते हैं। नहीं, किधर लेके जा रहा, इसके अंदर ऑप्शन थी यहाँ पे, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल ईमेल्स बनते थे। अच्छा, ये हुआ ही नहीं, लॉग इन नहीं हुआ। मैं भी देख रहा हूँ क्यों नहीं लॉग इन कर रहा। इसको जब आप लॉग इन करते ना, इसके अंदर ऑप्शन आ रही थी, उसमें आप जाते थे, ईमेल ऐड करते थे, जितने मर्जी ईमेल्स बनाई जाए, डिफरेंट डिफरेंट नामों पे बने। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने हनान @dr बना लिया, अब आप अली @dr, सलमान @dr उसी अकाउंट के अंदर, मतलब आपको हर दफा नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल के अंदर ईमेल बना सकते हो। अगर आपको इससे भी जुगाड़ तरीका चाहिए तो फिर ये ईमेल है, लेकिन ये डिटेक्ट हो जाता है। आप, ये है योप मेल। आप यहाँ पे आपने जिस भी नाम से ईमेल बनाना है, आपने एंटर किया, ईमेल बन गया, और आपका इनबॉक्स भी खोल दिया उसने। ये 10 मिनट के लिए बनता है ईमेल इसके ऊपर। 10 मिनट में आपने अकाउंट बनाया, उसके बाद ये खुद ही ट्रैश में चला जाता है। और यहाँ पे आप किसी भी किस्म का ईमेल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने हनान के नाम से बनाना है। हम्म, ऐसा ही बहुत सारी हैं, ठीक है। लो जी, ट्वीट के अंदर आप सिर्फ क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स को कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स को कनेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है यहाँ पे, जब आप ट्वीट पे जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स आ जाते हैं। उन सारों को आप क्लिक करते जाते हैं, यहाँ पे आप अपनी ट्वीट लिखते हैं। ट्वीट लिख के जैसे ही आप ट्वीट करते हैं, उन सारे अकाउंट से इकट्ठी आपकी जो है ट्वीट बर्स्ट हो जाती है। जो अच्छे ट्विटर के लोग बैठे हुए ना, एक कराची में टीम है, जो पीटीआई के पास टीम है, वो कोई 12-13 लड़कियों की टीम है, और वो सर्विस देते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तकरीबन कोई, कहते हैं कि 11 से 12 हज़ार अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और 11 से 12 हज़ार अकाउंट्स को वो एक्टिव भी रखती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक उन्होंने बना लिया अलीदार के नाम से, वो अलीदार के उस अकाउंट को वो एक्टिव भी रखती हैं, उस पर हर हफ्ते पोस्ट भी कर रही होती हैं वो अकाउंट पे, और जब ट्रेंड आता है उस ट्रेंड को भी प्रमोट करते हैं वहाँ पे। तो कहते हैं वो टीम पूरे पाकिस्तान के अंदर विद इन 45 मिनट ट्रेंड ऊपर ले आती है पीटीआई का। ऐसी नून लीग की टीम हमजा शहबाज के घर के अंदर बैठी हुई है, इनके बाद भी सेम ही सीन है। जब ये ट्रेंड बनाने पे आ जाए ना, सही ट्रेंड पे, तो ये ग्लोबली ट्रेंड्स बना जाते हैं कभी कभी। मतलब ये जो पीटीआई के ट्रेंड होता है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड होते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स का मतलब समझते हैं 1 से 2 मिलियन ट्वीट्स, ये फिर आप ग्लोबल ट्रेंड्स में जाते हैं। और ये ग्लोबल ट्रेंड बड़ी दफा इन्होंने बनाए हुए हैं। इवन इनके पास अच्छी पावर है, पैसा खुला है इनके पास, मसला ही कोई नहीं इनको। ठीक है, तो ट्विटर का आपका सिर्फ काम इतना सही कि आप ट्विटर पे आके ट्वीट्स करें, ट्वीट्स करके आप उसको ट्रेंड में लेके आएं। बाकी इसके अंदर जो है बेसिक, अगर आप अंदर जाते हैं इसके अंदर, तो जब से इलॉन मस्क जो आए हैं, उन्होंने इसमें इतनी चेंजिंग कर दी है कि चेंजेस को अभी पढ़ना मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है। क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले इसके ऊपर ऑप्शन आई कि
कि आप $8 दे के ब्लू टिक वेरिफिकेशन परचेज करें। मैंने उसका फॉर्म फिल किया, रात को जनाब मुझे वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आ रहा था कि उन्हें सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्यों कर दिया? क्योंकि लोगों ने मिसयूज़ किया उसको, और मिसयूज़ किया तो वो ख़त्म हो गया। तो अभी इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं, इसलिए जी जी आपको सर वो देखिए इसने इलॉन मस्क के नाम से फेक अकाउंट बना के इलॉन मस्क को मैसेज कर दिया थैंक यू का, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ब्लू टिक का तो फ़ायदा ये था कि आपको पता होता कि यार लेजिट ब्रांड है। तो जब लेजिटिमेसी जो है $8 की बिकनी शुरू हो जाएगी, तो गेम खत्म हो गई ना आपकी। ये एक मसला आ रहा है ट्विटर के ऊपर, जिसकी वजह से ट्विटर अब गंदा होता जा रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ट्विटर बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इलॉन मस्क की खुद भी ट्वीट आई हुई है कि हम बैंकक्रप्सी के करीब जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और अगर ये बैंकक्रप्ट होता है तो $44 मिलियन की ये परचेज विद इन फ्यू मंथ्स उड़ जाएगी। फ्यू मंथ्स भी नहीं, एक अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ उसको। अगर बैंकक्रप्ट होता तो एक महीने में $44 बिलियन ज़ाया कर दिया बंदे ने। चलो खैर, ट्विटर के बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाता है दैट इज पिंटरेस्ट, ठीक है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर सिर्फ आपका काम इतना है कि आपने अकाउंट बनाना है, पोस्टिंग शेयर करनी है बस। ना इस पे मार्केटिंग करने का फायदा होगा आपको जब तक आप एक छोटे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, और जब आप बड़े ब्रांड के साथ चले जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे आपको। पिंटरेस्ट जो है एक्चुअली इंस्टाग्राम से पहले मार्केट लीडर यही था इमेजेस के अंदर। पाकिस्तान में खैर तब भी कम यूज होता था, लेकिन खास तौर पे अमेरिका, यूके, कनाडा के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता था, और आज भी इस पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली लॉग इन करते हैं। पिंटरेस्ट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमें वो ये है कि इसके ऊपर पूरी दुनिया से जितने भी इमेजेस हैं, इमेज रेलिवेंट कंटेंट है, वो सारा का सारा यहाँ पे शेयर होता है, एक चीज़। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि गूगल फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जीन्स डिज़ाइन लिखते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ का आप डिज़ाइन लिखते हैं तो आपके पास हमेशा पिंटरेस्ट का जो लिंक है वो हमेशा टॉप पे आता है। आपने मेहंदी डिज़ाइन लिखना है, किसी भी चीज़ का आप डिज़ाइन लिखते हो, होम डेकोर लिखते हो, आपके पास हमेशा पिंटरेस्ट आता है। दैट मीन्स कि एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट गूगल से कहाँ जा रही होती है, पिंटरेस्ट पे जा रही होती है। तो पिंटरेस्ट पे हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम इसके अंदर एक पिन क्रिएट करें, और इसके अंदर सिर्फ काम ही सारा ये है कि आप पिन क्रिएट करें और उसके ऊपर कीवर्ड्स ऐड करें, ठीक है। तो पिन ऐड करने से पहले सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास इमेज। और इमेज का असूल ये कि आपने गूगल से नहीं उठानी, क्योंकि गूगल क्योंकि उसको सर्च में लेके आएगा, तो जब डुप्लीकेट होगी तो वो कभी सर्च में नहीं आती है। लेकिन एक खास टाइप ऑफ इमेजेस है जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इमेजेस में जाता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, और यहाँ से यूजर राइट को कर देता हूँ क्रिएटिव कॉमन, तो अब जो इमेजेस आ रही हैं सारी क्या है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं। अगर आप इनको यूज़ करते तो इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्चेज आपको मिलेंगी, तो आप यहाँ से जितनी इमेजेस हैं जो आपको बेहतर लगती हैं उनको पिक करने के बाद इधर आप लोग अपलोड कर देंगे। ये देखो यहाँ पे ये टूल्स आता है गूगल पे, इसको आपने ऑन किया, यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस सीसी लाइसेंस को कहते हैं एक्चुअली। सीसी लाइसेंस में जितनी भी चीज़ें होती है दुनिया में वो सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। जी मिस। किसमें? जोर से बारे में ट्रेंड्स के ऊपर, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करके। डन हो गया मिस। अच्छा, पिंटरेस्ट में सबसे पहले तो आपने इमेज उठानी, उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है टाइटल। अब टाइटल आपने वो ऐड करना है जो कि लोग सर्च करते हैं। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि लोग क्या सर्च करते हैं। उसके लिए आप एड्स पिंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ से आप सर्च करेंगे पिंटरेस्ट एड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने फेसबुक में एड्स चलाई थी सेम वैसे ही पिंटरेस्ट पे भी एड्स चलती हैं। एक ओवरव्यू भी हो जाएगा आपका कि इस पे ऐड कैसे चलती है, लेकिन आपको मेजोरिटी जो चीज़ें वो सेम नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल क्रिएट कैंपेन करता हूँ तो सबसे पहले वो मुझसे क्या पूछता है
कि आपने ऑडियंस कहाँ पे लेके जानी है, किस तरह से लेके जानी है। आपने देखा होगा फेसबुक पे तो बहुत सारी ऑप्शंस थी, बट यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस है। ब्रांड अवेयरनेस करानी है, क्लिक्स करवाने हैं, कन्वर्जन करानी है, वीडियो पे व्यूज चाहिए। डेढ़ सौ आप कहते हैं कंसिडरेशन करवानी है, उसके बाद वो आपसे क्या पूछता है कि आपकी कैंपेन का नाम क्या है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने आपको डेट भी दे दी है और उसने आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दी है। आपने सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट में क्या करना है, आपकी जो भी प्रोडक्ट का नाम है प्लस आपकी जो भी प्रमोशन है या जो भी आप इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये मैं आपसे यू से तो पता नहीं क्या बनता है, टाइम्स, और सी से पता नहीं क्या है। ये कोई टाइम का जैसे जीएसटी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है, इसका भी कोई होगा लॉजिक। इमेज आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा चाहिए। मतलब इसके ऊपर अगर आपने प्रॉपरली काम करना है तो आप डेली की समझ लें कि कोई 50 to 60 पिंस लगा रहे हो मिनिमम डेली के। ठीक है, इसका भी एक और भी चीज़ है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप वो काम इसके साथ करते हैं तो बड़े अच्छी एक साइड इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना अकाउंट भी खोल कर दिखाऊंगा। एक बड़ी नॉमिनल सी इनकम आती है वैसे, लेकिन क्योंकि वो साइड इनकम है और कोई मेहनत नहीं है मेरी, तो वो आती रहे, अच्छी बात है। और एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें $60-70 होते हैं हमेशा। चलो खैर, उसके बाद ये सारी नीड्स फ्री, ऑल फ्री। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछा डेली बजट क्या है। ठीक है, डेली बजट जो भी आपने देना वो आप डेली बजट यहाँ पे दे दें। यहाँ पे वैसे $1 से नीचे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं पॉइंट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वैसे रिकमेंडेड ये है कि इसके ऊपर आप ऐड ना चलाएं, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर जो ऐड रीच है वो कम है और ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा है। पिंटरेस्ट की एक्चुअली अर्निंग पता है कहाँ से होती है, पिंटरेस्ट खुद प्रोडक्ट सेल करता है। तो क्योंकि पिंटरेस्ट प्रोडक्ट सेल करता है तो एडवर्टीजमेंट फ्रेंडली नहीं है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट फ्रेंडली है क्योंकि वो खुद कोई नहीं चीज़ सेल करता बीच में। अच्छा, यहाँ पे आपने आके क्या करना है, फाइंड न्यू कस्टमर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने फेसबुक के ऊपर देखा था कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट कीवर्ड लगा सकते थे, यहाँ पे भी सेम ऐसे कीवर्ड लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जो हैं वो आईफोन के ऊपर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए आईफोन से रिलेटेड जितनी भी सर्चेज है उसने खुद ही निकाल दी हैं। आप पिंटरेस्ट की जो मेजर ऑडियंस है वो फीमेल्स की ऑडियंस है, तो आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल कीवर्ड ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो आईफोन वॉलपेपर, स्टैटिक्स, वॉलपेपर, बैकग्राउंड, पाउच, कवर, आपको मेजरली जो कीवर्ड्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड आपको पसंद आया, आपने ये सारे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, और अब आपने क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स को मिला के आपने एक ऐसी लाइन क्रिएट करनी है जिसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव द बेस्ट आईफोन वॉलपेपर्स विद विंटेज लुक। तो आपके एक लाइन के अंदर दो कीवर्ड होगी, क्योंकि इसमें एस और विदाउट एस का फर्क आ रहा है, ये मेन कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे और चीज़ें आ गई, पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें, बैकग्राउंड, पाउच वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपका मेन कंसर्न है कि सबसे पहले वहाँ पे आके सर्च करें कि किस कीवर्ड के ज़्यादा सर्चेज हैं, उसके हिसाब से आप लोग जो है ना उसके अंदर एडिशन कर लें। जी मिस, ठीक है मिस। अच्छा, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। जैसे आपने टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड्स ऐड किए, सेम वैसे ही आप लोग अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। अब आपका एक सवाल, ये क्या सीन है, ये दोबारा बंद ट्रिप कर गया अहमद, ये फिर ट्रिप कर गया। उधर जहाँ पे लिफ्ट एरिया नहीं, वहां पे जाओ, जाके देखो टू 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 की आवाज आ रही है। अगर कोई ब्रेकर उड़ा होगा तो वो वहां पे चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो फिर इसको नीचे रिपोर्ट करते हैं कि ये क्या। नीचे सारे मैंने कहा था रूम्स के अंदर ना मैच चला लेंगे, क्योंकि बाहर इजाजत नहीं मिली इनको। हम्म, नीचे ज्यादा मजा आएगा, नीचे एक और भी क्लासेस हैं, इनको भी मैंने रोका हुआ था जो भी गए थे। टू 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 की बात आ रही है, तो फिर ठीक है। अभी चलते हैं, अभी तो 1 बजे स्टार्ट होना है। कौन जीते टॉस?
उड़ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान चेज में जीत जाता, ऑफ चेज में मार खाते हैं, ऑफ चेज में हमेशा मार खाते हैं। इतने अच्छे नहीं है ये, आप दुआएं हैं सारे लोग यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे सीन ये कि आपने डालना है वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट तो बनी नहीं हुई हमारी, तो उसके अंदर क्या करें? तो इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी इसके अंदर देखना स्क्रीन की ऑप्शन कहाँ आ रही है। ये ऑटो पिक करता था पहले। मुझे कुछ बता सकता है स्क्रीन कहाँ पे इसमें आ रही? सोर्स कहाँ है इसका? सोर्स चेंज करना है इसका। आगे अच्छा, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न है, दराज है, ये सारे आपको एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। वैसे तो आगे हमने इसको देखना है दोबारा से, लेकिन पिंटरेस्ट जो है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, तो वहाँ पे अमेज़न स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना, जाके लिखना है अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम। यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, ये एफिलिएट प्रोग्राम का इसका पूरा लिंक है, वो लिंक से आपने पूरा फॉर्म फिल करना है। उसमें बेसिक बेसिक सारी चीज़ें, वैसे हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है अभी, तो पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाने के बाद जो है ना, इसको यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद, अकाउंट जब एक दफ़ा आपने बना लिया, तो इसका एक ना टूल बार इंस्टॉल होता है। वो टूल बार कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं टूल बार आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे ये जूसर ऑन करता हूँ, तो ये जूसर का मुझे यहाँ से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक जो है, जब भी इसको कोई क्लिक करके इस जूसर को परचेज करेगा, तो एक खास वैल्यू है जो कि अमेज़न मुझे पे करता है। ये वैल्यू वेरी करती है हर प्रोडक्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट के ऊपर लगाएंगे, तो कोई भी क्लिक करता है तो उसके अगेंस्ट अगर वो परचेज कर देता है तो मुझे सेल आ जाती है। अमेज़न का सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर वो बंदा ये लिंक खोलने के बाद इसको नहीं खरीदता और वो नीचे जाके ये परचेज कर लेता है, तो इसका कमीशन भी मुझे मिलता है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज तक वो कुछ भी बाय करेगा, सो आई विल बी गेटिंग कमीशन आउट ऑफ इट। ठीक है, हाँ, अगर मेरे लिंक के बाद उसने किसी और का लिंक क्लिक कर लिया, तो आप कमीशन उसको मिलेगा। तो अगर मेरे लिंक क्लिक ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल आ रही होंगी। अब इस चीज़ के ज़रिए से अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जाएँ, तो काफ़ी लोग बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि पिंटरेस्ट पे रीच बहुत आती है। पिंटरेस्ट पे 1 महीने में 1 से 2 लाख की रीच लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ 1 महीना काम करो और आप इस लेवल पे आ जाएँगे। लोग मिलियंस की रीच लेते हैं पिंटरेस्ट के ज़रिए से, और जब आपके पास मिलियंस में रीच होती है, तो आपकी डेली की सेल्स भी अच्छी होती हैं। ठीक है? हमारा एक दोस्त है, वो उन्होंने बनाया हुआ है एक ना पेज बनाया हुआ है एंड्रॉइड और इस तरह की चीज़ों का ना, वॉलपेपर्स वगैरह लगाते हैं उसपे। वो मुझे दिखाते हैं ना अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स में मोबाइल की सेल होती है। एक-एक मोबाइल की सेल पे $40 मिल रहा होता है उनको। जस्ट इमेजिन अगर महीने में उन्होंने 100-200 फ़ोन बेच दिए, तो विदाउट एनी हसल पैसे उनके अकाउंट में आ रहे हैं। और पैसे उनके अकाउंट में नहीं आ रहे, पैसे अमेज़न में पड़े हैं। अब अगर आप अमेज़न से विथड्रॉ करते हैं, तो टैक्स कट होता है। अब वो शहज़ादा क्या करता है, वो अमेज़न से चीज़ें मँगवा लेता है। मतलब उसके घर में कोई भी चीज़ आनी है ना, वो अमेज़न से मँगवा लेता है। क्योंकि अमेज़न के ऊपर टैक्स नहीं कट रहा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आ रही है उस पे टैक्स नहीं है। लेकिन आप पेमेंट गेटवे से लेके आते हो उसको, तो उसके पास 16% का एफईडी कटता है आपका, जो कि लोग नहीं पे करना चाहते, सीधी बात है। ठीक है, तो आप ये बचा सकते हैं बीच में से। एक दफ़ा आपने जब पिन लगा दी, वो आपके आस-पास पिन मेश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पिंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। लिटरली यहाँ पे इमेजेस चल रही हैं, आप पिन्स लगाते जाओ, लोग उसको देखते जाएँगे। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जब आपकी नंबर ऑफ पिन ज़्यादा हो जाती हैं, पिंटरेस्ट आपके अकाउंट को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर देता है। आप एक दिन के अंदर 500 पिन्स लगा सकते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। और अगर आप लिटरली काम करना चाहते हो, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 200-250 पिन्स लगाएँ।
200-250 पिन्स का मतलब ये कि महीने में आपकी 6,000 के करीब पिन्स हो जाएंगी। और हर पिन पे अगर आपको 10 की रीच आती है डेली की, तो आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लो कि कितनी अच्छी रीच आप गेन कर सकते हैं सिर्फ एक महीने की एफर्ट से। और सोचिए अगर आप 1 साल काम करें और जस्ट इमेजिन करें आप एक टाइम पे 10 अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, तो कितना अच्छा ही रीच आप लोग गेन कर सकते हैं। लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं अमेज़न पे, और उनका जो मेजर टूल होता है वो पिंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, आगे एफिलिएट मार्केटिंग हम जब पढ़ेंगे ना डिटेल से, तो उसमें मैं आपको ये लॉगिन कैसे करना है, ये टूल बार कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बट मीनवाइल अगर आपका प्लान है, तो एटलीस्ट एक पिंटरेस्ट अकाउंट बना के उसके ऊपर पिन्स लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, 200 पिन्स पर डे की स्पीड जब आप अचीव कर लें, उसके बाद फिर आप जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आएँ उसमें। अभी सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस करें। 200 पिन्स लगाना सुनने में बहुत आसान लगता है। पिन्स ये जिसमें जैसे अभी मैंने दिखाई मैं, ठीक है, जैसे ये किधर गई वो पिन वाली, जैसे ये था ना, इसमें पिक्चर लगानी है, टाइटल, हाँ जी, सेम प्रोडक्ट की हो सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट की करनी है, सेम की कर ले, डिफरेंट की करनी है, डिफरेंट की लेनी। 200 पिन्स, प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर इमेज के साथ लगाने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, 8 से 9 घंटे की ग्राइंड अगर आप एक हफ्ता कर लेते हैं ना, तो फिर ठीक है ये। नहीं तो मेजोरिटी लोग ये काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका एक बिजनेस है, और माइंड ब्लोइंग बिजनेस है उसका। वो आपको कहता है आप फेसबुक एड पोस्ट करें, आपको पर एड पोस्ट 1 रुपया मिलेगा। सुनने में लोग कहते हैं अच्छा मैं दिन में 1000 कर लूंगा, 1000 पोस्टें कर लूंगा, 1000 रुपये बन जाएंगे। जब आप उसके पास जाते हैं, वो आपसे ना एक सिक्योरिटी रखवाता है 5000 की, और कहता है जिस भी बंदे ने 5000 सिक्योरिटी दी ना, आज तक कहता कभी कोई पूरा नहीं कर पाया, और बहुत कम। मतलब कहते हैं अगर मैंने 10,000 लोगों से 5000 पकड़ा है ना, तो सिर्फ उसमें से 5 लोग होंगे जो करेंगे पूरा। और 5 लोग क्या पोस्ट करते हैं, इसी बंदे के जो ये ऑफर है ना, कि आप इसको लगाएंगे और आपको 1 रुपया मिलेगा, वही ऑफर लगाते हैं वो। 5 मिनट दे दो, लास्ट 5 मिनट्स। नीचे से कि इधर से? मैंने सर को कहा था 3rd फ्लोर पे कर लें। सर को कहा था 3rd फ्लोर पे कर लें। अच्छा, ऊपर भी करना है? अच्छा, पिंटरेस्ट के एक तो बेनिफिट ये है कि आपको पिंटरेस्ट पूरी दे देता है। दूसरा ये कि इन द लॉन्गर रन आपको एसईओ में भी हेल्प करेगा ये। जब आप एसईओ पढ़ रहे होंगे ना, तो एसईओ में एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग जो है ना, पिंटरेस्ट के ऊपर होती है, लेकिन अच्छा रेवेन्यू है। आप सिर्फ ये देखें, लेट्स सपोज अगर आप 10,000 पेज लगा देते हैं, तो वो आपका एक एसेट है। आपको उसकी बेस के ऊपर कहीं ना किसी से रीच आ रही है। और जस्ट इमेजिन अगर आपको साल में या महीने में या सिर्फ साल के बाद भी आपको $60 मिल जाते हैं, तो उसमें क्या बुराई है, एक प्लस है। नहीं 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 नहीं, एक दफा आपने लगा के सेट हो गया। मैंने 2019 में काम किया था इसके ऊपर। 2019 में काम करके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो तकरीबन 2 इयर्स तक उसमें पैसे आते रहे। मतलब मैंने एक ड्रोन डिलीवर करवाया, वो ड्रोन के सारे पैसे उसमें से गए। मैंने एक दो आइटम और परचेज की, वो सारे पैसे उसी में से गए। तो तकरीबन मैंने $200 तक की परचेजिंग की थी उसमें। तो समझ लें कि 1 महीने की एफर्ट के ऊपर मैंने अप्रॉक्सीमेटली आज के हिसाब से कोई 50,000 रुपीज अर्न कर लिया। और मेरा सिर्फ दिल से टूट गया क्योंकि शुरू में सेल्स नहीं आ रही थी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। शायद अगर मैं आज तक कर रहा होता, तो मेरी एक अच्छी स्ट्रीम बन चुकी होती। डन हो गया जी। अब बाकी के जो प्लेटफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों ने काम करना है कि आप लोग ग्रुप्स बना के आएंगे। ग्रुप में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, सारे इंटेलिजेंट बंदे इकट्ठे ना हो जाना कहीं पे। ठीक है, जब ज्यादा इंटेलिजेंट लोग एक ग्रुप में होते हैं, वो ग्रुप कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है, एक ग्रुप में एक थीटा बंदा हो जिसके ऊपर आप सब लोग ट्रस्ट करते हो। हाँ? जी जी, पूछो। नहीं नहीं, प्रोडक्ट से रेलिवेंट, प्रोडक्ट से रेलिवेंट पिक्चर होगी, प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही कीवर्ड्स होंगे। रैंडम लगाओगे तो उसकी सेल नहीं आएगी कभी भी। हाँ हाँ, वहां से भी ले सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन हैं।
ये एड्स से, ये जो पिंटरेस्ट एड्स मैनेजर नहीं, यहाँ से जाके आपने सर्च करके लगाना है। ग्रुप्स आप लोग कुछ करें खुद बनाए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट बैच के साथ क्या हुआ था मेरे। आप लोगों का कौन सा बैच है वैसे? 832 है ना। फर्स्ट बैच के साथ पता क्या किया था हमने? मेरा फर्स्ट बैच था यहाँ पे। मैंने क्या किया, मेरे पास जितने क्लाइंट्स थे, वो जितने एसेट्स थे, सारे मैंने हर बच्चे को दे दिए कि मैंने कहा जाओ जाके कमाओ। मुझे तो था कि लाखों में कमाएंगे तो मजा आएगा। एक सिंगल बच्चा भी कामयाब नहीं हुआ। नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट वाज एबल टू जनरेट अ सेल। मैंने एक पेज बच्चों को दिया था, उस पर 8.5 लाख लाइक्स थे तकरीबन, वो उससे भी सेल जनरेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, उन्होंने पता नहीं कितने पैसों की एड चलाई, वो पैसे भी मैंने दिए, मेरा ही एड अकाउंट लगा हुआ था, नहीं सेल जनरेट कर पाए। प्रॉड भी मैंने हैंड करके दिया, नहीं कर पाए। सीन ये है, बिजनेस का असूल ही है, खाते हुए पीते हुए सोते हुए जागते हुए। आपको याद ही सिर्फ ही हो। रात को मैं मूवी देख रहा था, मूवी के बीच में एक सीन आया, उससे मैंने सोचा यार ये आइडिया तो अच्छा है, हम भी अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं। देख मैं मूवी रहा हूँ, वो आइडिया मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये वाला आइडिया अच्छा है, ये मैं अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, एक मैं मूवी पहले मैं देखी थी स्कैम 992, मैंने आपको कल भी शायद बताई थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने 2-3 चीजें देखी, मैंने अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली। ठीक है, तो ये मैटर करता है आपका कि आप बिजनेस जब आप करें उस चीज को पढ़ो। एक ना दफा मैं इज्तिमा पे गया, तो वहां पे डिस्कशन हो रही थी कि दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुरान मजीद के बारे में ये बात है कि उसमें हर चीज की इन्फॉर्मेशन है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक, उसने मुझे एग्जैक्टली मुझे याद, उसने कहा था कि इतने हरूफ हैं, इतनी जेर जबर है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि इतने अरब लोगों की चीजें आए उसमें। उसमें उसने कहा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट इन द बुक्स, नॉट इन द वर्ड्स, वो आपके डीएनए में है। और एक और भी बात उसमें गई है कि सच्चे दिल से पढ़ना है। दैट मीन्स कि यू नीड अ कंप्लीट फोकस। कंप्लीट फोकस के टाइम पे ही आपके डीएनए से चीजें निकलेंगी। कुरान के वर्ड्स में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपके दिल में अल्लाह ताला डालता है जब आपका प्रॉपर फोकस होता है। रिस्पेक्टिवली बिजनेस में भी ऐसे, सेम काम जो मैं करूंगा उसमें बरकत होगी, जो आप करेंगे उसमें बरकत नहीं होगी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी लॉजिकल चीज है ये। जैसे जैसे आप बिजनेस में ऊपर आते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ तो आप बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, यहाँ अल्लाह के बहुत करीब चले जाते हैं। ये बड़ी मजे की चीज है। ये अगर तो आप समझ लेते हैं करीब है, अगर आप नहीं समझते तो आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, और बिलीव मी, हमारी शक्लें इतनी अच्छी नहीं कि हमारे मुंह पे अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हो। आपके वसीले से जिनको रिस्क जा रहा है ना, उनकी वजह से आप खा रहे हैं, तो उनका रिस्क बनाएं, जितने ज्यादा लोग जोड़ सकते हैं ना उनको जोड़ें। हमारी कंपनी में ना एक बंदा हायर किया हमने। अच्छा आखिरी 1 मिनट, आखिरी आखिरी आखिरी। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग जो है